जय श्री राधा कृष्णा। तो आज है गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है और इसके दूसरे दिन देवी तारा की उपासना की जाती है। देवी तारा को महाविद्याओं में दूसरा स्थान प्राप्त है और ये माँ काली का ही एक स्वरूप मानी जाती है। देवी तारा की छवि अत्यंत उग्र और प्रभावशाली होती है। वे नर मुंडों की माला धारण करती हैं और तंत्र साधना में इनकी पूजा का विशेष स्थान है। इन्हें मुक्ति प्रदान करने वाली देवी भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना का विशेष महत्व है। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि स्वयं भगवान बुद्ध ने माँ तारा की आराधना की थी। इसके अलावा गुरु वशिष्ठ ने भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवी तारा की साधना की थी। माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से देवी तारा की उपासना करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। देवी तारा की पूजा विशेष रूप से तांत्रिक साधकों द्वारा की जाती है। माना जाता है कि इनकी साधना से व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ तारा की कृपा से साधक अपने जीवन की समस्त बाधाओं को दूर कर सकता है। देवी तारा के 3 प्रमुख स्वरूप माने जाते हैं: उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्वती। उग्र तारा ये स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली होता है जो संहार और विनाश का प्रतीक है। एक जटा ये स्वरूप साधनों को आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। नील सरस्वती इस स्वरूप में देवी ज्ञान, विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री हैं और साधकों को बौद्धिक उन्नति प्रदान करती हैं। तो अब हम सुनते हैं माँ तारा से जुड़ी एक पौराणिक कथा। देवी तारा की उत्पत्ति से संबंधित कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार मेरू पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित चोलना नदी के तट पर देवी तारा का प्राकट्य हुआ था। हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए माँ काली ने नील वर्ण धारण किया और उनके इस रूप को तारा देवी के रूप में पूजा जाने लगा। महाकाल संहिता में बताया गया है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए इस तिथि को तारा अष्टमी कहा जाता है। इसके अलावा चैत्र शुक्ल नवमी की रात को तारा रात्रि के रूप में मनाया जाता है। तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ काली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए ये तिथि तारा अष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका ये स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड्ग, नर मुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बार कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका ये विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आपने अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था।
तो ये हमारे गुप्त नवरात्रि का दूसरा अध्याय समाप्त हो गया। हरे कृष्णा। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो।